फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विद। बच्चे को सॉलिड फूड शुरू करने के बाद कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन है क्या? आपका बच्चा तो खाना खाते खाते ही पुश करने लग जाता है, अलग अलग आवाज़ें करता है, बॉडी टाइट कर देता है और एक्चुअली पॉटी बाहर निकालने की कोशिश करता है। कई बार बच्चा खाना खाते ही इमीडिएटली पॉटी कर देता है और कई बार बच्चा खाना खाने के बाद पॉटी नहीं करता, पूरा दिन पॉटी नहीं करता, 2-4 दिन में एक बार पॉटी करता है। तो एग्जैक्टली क्या हम लोग को इसको कॉन्स्टिपेशन कहना चाहिए? चलिए ये सभी सवालों के जवाब आज की पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन होता क्या है? बेसिकली आपका बच्चा 6 महीने का होने के बाद बच्चे के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है, इसीलिए बच्चे को माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क के साथ और कुछ देना चाहिए, विच इज़ बेसिकली सॉलिड फूड। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है सिर्फ पेयर प्यूरी देना है, सिर्फ एप्पल प्यूरी देना है, मैं तो सिर्फ दाल चावल का प्यूरी देती हूँ, मेरा बच्चा बाउल भर प्यूरी खा जाता है, फिर भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या? पहले समझ लो, पहले 6 महीने तक आपका बच्चा सिर्फ दूध पचाने के लिए कैपेबल है। तो आप कोई पाइप ले लो, उसके नीचे एक टम्बलर या बकेट या कोई ओपन कंटेनर ले लो और उसमें आप लोग दूध डाल, कितना स्पीड में वो दूध उस पर्टिकुलर टम्बलर या कंटेनर में आ जाएगा। समझ लो आपने इस कंटेनर में से भी वो दूध वापस पोर कर दिया एक दूसरे पाइप में, जो ऐसा थोड़ा वेवी पाइप है, जिससे बच्चे का इंटेस्टाइन है, जिसको हम लोग गट बोलते हैं। गट मतलब क्या होता है? ये जो पूरा इंटेस्टाइनल एरिया है जो इस खाने को डाइजेस्ट करता है, उसको बोलते हैं गट। तो ये दूध बहुत आराम से पास हो जाता है और दूध जब भी उसके इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, बचे हुए चीज़ों का एक बॉल फॉर्मेशन होता है, मतलब एक पॉटी का फॉर्मेशन होता है, तभी आपके बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ट्रिगर होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्या? जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, जहाँ से एक्चुअली पॉटी निकलती है, वहाँ पे पॉटी जमा होंगे और तभी बच्चे को बदलता है मुझे जोर करना है और मुझे उस पॉटी को बाहर निकालना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चे की बॉडी में। बट आप लोग खुद इमेजिन करो, जब ये पूरा प्रोसेस पानी के साथ होता है तब ये कितना फास्ट होगा। बट जब भी बच्चा एक्चुअली सॉलिड खाना खाए, तो फिर वो कोई भी टाइप का खाना हो, जैसे आपको लगता है एप्पल प्यूरी है, पेयर प्यूरी है, प्यूरी ही तो दे रही हूँ मैं, लिक्विड ही तो दे रही हूँ, बट उसमें जो फाइबर है वो एक बोलस बनाएगा। बोलस मतलब खाने को साथ में मिक्स करके एक छोटा सा ऐसा आइटम बना देगा पॉकेट की तरह, जिसको हम लोग बोलस बोलते हैं। और वो बोलस पूरा का पूरा पाइप के अंदर, मतलब गोला बन जाएगा, वो गोला पाइप के अंदर से फिर पेट में जाएगा, फिर पेट में वहाँ पे डाइजेशन चालू हो जाएगा। ये बच्चे के लिए बहुत ही नया प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के दौरान कई बार ज़्यादा गैसेस रिलीज होता है और कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने की वजह गैसेस भी हो सकता है जो रिलीज़ हो रहा है, बिकॉज हम लोग इस सारे खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। फिर ये खाना पेट के अंदर से निकाल के ऐसा का ऐसा एक बोलस है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐड होते हैं और फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। अभी आपके बच्चे को ऐसे खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। लिक्विड तो बहुत ईजीली अंदर चला जाता है, बट जब भी सॉलिड खाने का एक बोलस या ऐसे प्रॉपर गोला बन के इंटेस्टाइन में जाता है, तभी वो अपने आप पुश नहीं होता है। तो इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, मतलब जो वेवी मूवमेंट होते हैं, वो ट्रिगर हो जाता है। मतलब बच्चे का बॉडी उस इंटेस्टाइन को बोलता है अभी इसको आगे धक्का भी तो मारो, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लग जाता है उस गोले को आगे धक्का मारने के लिए। बट जैसे ही ये मूवमेंट्स होने लगते हैं, तो ये जो गोला है जिसको धक्का मारने का कोशिश कर रहा है, और अभी तो खाना पूरा डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, पॉटी भी नहीं होने वाला है, बट वो अंदर जो एक मूवमेंट है जो बच्चे के डाइजेशन के लिए बच्चे का बॉडी क्रिएट करता है, वो मूवमेंट बच्चे के ब्रेन को बोलता है अरे ये मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये पॉटी होगा, पुश करने की कोशिश करो। सो कई बार आपको रियलाइज होगा मेरा बच्चा पूरा दिन पुश करते रहता है बट पॉटी नहीं निकलता। वो एक्चुअली क्या है, जो वो खाने के गोले को आगे पुश करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, वो उससे बच्चे के ब्रेन को लगता है शायद से पॉटी तैयार हो गया, चलो पुश करना चालू कर दो, बिकॉज बच्चे ने पिछले 6 महीने किया हुआ है। तो बच्चा जो पुश कर रहा है उसको ऐसा मत सोचो कि मेरा बच्चा बहुत टाइम पुश करने की कोशिश करता है बट पॉटी निकलता ही नहीं है, बिकॉज वो पॉटी को पुश कर ही नहीं रहा है, वो किसी और चीज़ को पुश कर रहा है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा पीता है, यूजुअली ब्रेस्ट फीडेड बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क कुछ एडिशन नहीं करता है कॉन्स्टिपेशन में, बट अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है और बॉटल से बच्चा बहुत सारा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, बिकॉज बच्चे का भी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, एज सच सॉलिड फूड ज़्यादा नहीं खा रहा है,
तो फार्मूला मिल्क का जो कंपोजिशन होता है उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फार्मूला मिल्क में जो एडिशनल आयरन होता है उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड है और डॉक्टर ने बच्चे को अगर आयरन के ड्रॉप्स दिए हुए हैं और अगर वो पर्टिकुलर आयरन के ड्रॉप्स बच्चे को सूट नहीं होता है तो उसकी वजह से भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार लैक ऑफ मूवमेंट्स। सो अगर आप बच्चे को पहले 6 महीने तक ज़्यादा घर के बाहर नहीं लेके जा रहे हो, घर के अंदर रख रहे हो, खाना खाने के बाद बच्चे को ज़्यादा सुला रहे हो, जैसे आई हैड वन मदर जो बच्चे को एक कमरे में रखती थी सो दैट बच्चे को कुछ और डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चे का नींद अच्छे से कवर हो जाए, बट उस चक्कर में क्या होता है बच्चे के लेग का मूवमेंट्स, एक नेचुरल हाथ पाँव का मूवमेंट्स, एक बाहर जाने का बाद ऑब्जर्व करने का मूवमेंट्स, एक वर्टिकल, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार बच्चा गर्दन पकड़ने लग गया, बैठने की कोशिश करने लग गया, फिर बच्चे को सुला के रखने में कोई मतलब नहीं है। बच्चा जितना वर्टिकल रहेगा उतना ग्रेविटी ये पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करता है। सो अगर बच्चे में लैक ऑफ एक्टिविटी है, लैक ऑफ आउटिंग है, लैक ऑफ एक्सपोजर है, लैक ऑफ पेट पे सोना है, तो ये सभी चीज़ों की वजह से बच्चे का कॉन्स्टिपेशन अग्रीवेट हो सकता है और बच्चे के इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स कम हो गए तो खाना अंदर रहेगा, खाना ज़्यादा देर तक अगर अंदर रहता है तो उसका मॉइस्चर बॉडी एब्जॉर्ब करते रहती है तो और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो शायद क्या नॉर्मल है, आइडियली हम लोग बोलते हैं कि 8 दिन में 6-7 दिन में एक बार पॉटी नॉर्मल है, एक दिन में 5 से 6 बार पॉटी नॉर्मल है, बट अगर आपको एकदम ब्रॉडली बताओ तो एक हफ्ते में अगर बच्चे को 2 से 3 बार पॉटी होता है तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। पॉटी कैसे होना चाहिए, बस पॉटी सॉफ्ट होना चाहिए। कभी पॉटी का कलर डार्क होगा, कभी पॉटी का शेप एक फर्म शेप में आएगा, कभी येलोइश आएगा, कभी जैसे बड़ों को पॉटी होते हैं वैसे पॉटी आएगा। पॉटी स्मूथ होना चाहिए, पॉटी ऐसे वेल डिफाइंड पीसेस में या हार्ड पीसेस में नहीं निकलना चाहिए लाइक अ स्टोन। मतलब पॉटी ड्राई होना, पॉटी अलग अलग बॉल्स में पड़ना, पॉटी के अपने शेप होना, या पॉटी को आपने किसी कपड़े में या डायपर में अगर उठा के डाल दिया तो वो डायपर को पॉटी लग भी नहीं रहा, वो इतना कड़क बॉल की तरह। आपको इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन जिसको मेडिकल हेल्प लगेगा। शायद ये छोड़ के हम लोग क्या चीज़ें करते हैं, आप लोग कुछ बहुत सिंपल और आसान सी चीज़ें आपके बच्चे के लिए कर सकते हो। पॉइंट 1 में एक डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन एक्यूप्रेशर मायदुजा। वो वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लिंक करी हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देख लो और एवरी डे बच्चे के लिए वो सारे रेमेडीज़ चालू करो। दूसरा चीज़, आपको बच्चे को एवरीडे मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट पे मसाज, पाँव पे मसाज, बैक के मसाज, डाउनवर्ड मसाज, हार्ट शेप में मसाज, इससे बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट्स, वो थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं। दैट हेल्प्स। तीसरा चीज़, बच्चे को आप लोग रात में सोने से पहले और सुबह में एक बार तिल के तेल से थोड़ा सा वार्म करके मसाज देके उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म से सेक कर सकते हो, बिकॉज एज पर आयुर्वेदा गैसेस या कॉली के बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ए स्वेदन, मतलब आपने वार्म तेल लगा के उसके ऊपर गर्म से सेक दिया तो इससे बच्चे को कॉलिक या गैसेस पास करने में हेल्प होगा, सो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में भी हेल्प होगा। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि फार्मूला मिल्क 6 महीने तक को सूट हो गया बट अभी सॉलिड फूड के साथ सूट नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ फार्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करके देखो, दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। 5वां चीज़, बच्चे की लाइफ में मूवमेंट्स ऐड करो, एक्सरसाइजेस। बेबी योगा का एक सेपरेट वीडियो हम लोग कर चुके हैं, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। अगर आप बच्चे के साथ योगा सेशन भी करते हो, जैसे पाँव का साइकिलिंग है और नॉर्मल बेबी मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग है, इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो आप लोग बेबी योगा बच्चे के रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हो, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा टू कोप अप विथ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट, सोशल एक्टिविटी, बच्चे को घर के बाहर लेके जाओ और बच्चे को वर्टिकल रखो, इससे भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। नंबर 7, बच्चों के डाइट में फाइबर्स ऐड करो। फाइबर्स का मतलब ये नहीं है आप सिर्फ एप्पल प्यूरे, पेयर प्यूरे ऐड करते हो। आइडियली पी से शुरू होने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग बोलते हैं पेयर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पेयर प्यूरे या आप लोग अगर बॉइल्ड स्मैश्ड पेयर अगर बच्चे को देते हो इससे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प होता है। प्रून्स मतलब सूखे हुए आलू बुखार, ये अगर आप लोग एवरीडे बच्चे को एक प्रून स्मैश करके दे दो, इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। सो यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद दैट। सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको बच्चे के लिए पानी शुरू करना बहुत ज़्यादा है। कितना पानी लेना चाहिए बच्चे को,
अभी के लिए बहुत ब्रॉडली बताती हूँ। हर बार बच्चा खाना खाता है, बच्चे को 1 सिप 2 सिप पानी देते रहो। बच्चे को आप सूप दे सकते हो, बच्चे को आप कुछ प्यूरीज दे सकते हो। उसी के साथ इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बाकी का खाना नहीं दोगे। दही, फर्मेंटेड फूड है, इडली है, डोसा है, योगर्ट है, आप लोग ये सब चीज़ें जो है ये बच्चे को बहुत आराम से दे सकते हो। बिकॉज फर्मेंटेड चीज़ें, दही ये गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। गट बैक्टीरिया जितने अच्छे से काम करेंगे उतना अच्छे से वो खाने को डाइजेस्ट कर पाएंगे और बहुत ईजीली आगे चले जाएंगे। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब आपने ही कुछ गलत खिलाया होगा। मतलब बच्चे के पॉटी के कलर में आपको कैरेट के पीसेस दिखाई देंगे, आपने अगर बच्चे को लेडीज़ फिंगर या भिंडी खिलाया तो उसके सीड्स दिखाई देंगे। और कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि श्रेया ये तो बच्चे को कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, अभी इसका क्या करना है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ डू नॉट वरी, बच्चे को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। हम बड़ों की तरह प्रॉपर्ली चू करके खा के पॉटी में कुछ नहीं निकलने को 2-3 साल लग जाएंगे। बट 2-3 साल तक भी आपको रियलाइज़ हो सकता है कि बच्चे ने जो भी खाया उसके कुछ पीसेस पॉटी के थ्रू निकल रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कुछ तो अंदर गया और कुछ तो बाहर निकला, और बीच में जो भी बच्चे ने डाइजेस्ट करना था वो बच्चे ने डाइजेस्ट कर लिया। इसीलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉटी की जगह को स्टिम्युलेट करना। इसका मतलब क्या है, आप लोग क्लीन हाथ बिना नाखून के हाथ में थोड़ा सा वैसलीन लेके बच्चे के पॉटी की जगह के आसपास थोड़ा सा मसाज कर सकते हो, या थोड़ा सा तेल से मसाज कर सकते हो। वहाँ पे पॉटी का जो होल है, अगर आप उसमें जेंटली मसाज करते हो हाथ से या उसके आसपास, आइडियली श्रेया के उंगली अंदर डालना चाहिए। यस, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे, डॉक्टर आपको सिखाएंगे कि पॉटी की जगह का स्टिम्युलस कैसे होता है। तो थोड़ा सा क्लीन हैंड के साथ उंगली अंदर डाल के अगर आप लोग मसाज करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है बच्चे के एक नेचुरल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिल्ड होने के लिए। बट ये डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। आप लोग घर पे क्या कर सकते हो, पॉटी की जगह, बिकॉज कई बार क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम पॉटी पुश किया था, मुझे बहुत दुखा था, इसीलिए बच्चा क्या करता है, वो जो मेमोरी होता है पेन का, उसकी वजह से बच्चा नेक्स्ट टाइम पॉटी पुश करना अवॉइड करता है, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है। तो आप लोग जितना उस जगह को अच्छे से थोड़ा सा मॉइस्चराइज करते रहोगे, थोड़ा सा आप लोग गर्म पानी में कपड़ा डिप करके अगर थोड़ा सा वहाँ पे सेकते भी हो तो उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में हेल्प होता है। तो ये ट्रिक्स अगर आप लोग करोगे तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये हो गई वो सारी वजह जो आपको पता होनी चाहिए कि बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उसको रिलीव कैसे करना चाहिए, उसकी वजह क्या क्या, और एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी अभी सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन जर्नी शुरू किया है और आपको हमसे सीखना है कौन सा फूड देना है, कभी देना है, कैसे हम लोग फूड के कॉम्बिनेशंस को कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशंस बच्चे को देना सही है, तो ये सभी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो हमारे विनिंग एंड BLW पीसफुल सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन के कोर्स में। तो पक्का विजिट करो www.mahidujha.com और उसके कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।